हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के ऊपर। आज आईटी सेक्टर में एक जोरदार रिकवरी देखने को मिला, तो आईटी सेक्टर के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे उन सभी स्टॉक्स के ऊपर जहां पे कि एक अच्छा सेटअप बन रहा है और हम लोग कैश या फिर एफएनओ के थ्रू उन सभी स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो इन सभी स्टॉक्स के ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोग कम्युनिटी के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप ट्विटर हैंडल पे भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, किसी पोजीशन से रिलेटेड हो, आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग उन सभी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आईटी सेक्टर के ऊपर। निफ्टी आईटी में आज एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद जो है एक अच्छा रैली देखने को मिला। ओवरऑल अगर बात करेंगे तो 4.3% ऊपर निफ्टी आईटी आज क्लोज हुआ है। डेली चार्ट पे अगर यहाँ पे देखेंगे एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट दिख रहा है। शॉर्ट टर्म का ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को पहले भी आइडेंटिफाई हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे लगातार गिरावट हुआ, पुल बैक हुआ, अगेन गिरावट हुआ, वापस से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एक इनसाइड कैंडल और आज जो है ऊपर की साइड में एक गैप अप ओपनिंग के बाद कंटिन्यूअस बाइंग देखने को मिला। निफ्टी आईटी में आज एक जबरदस्त बाइंग था और इसके निफ्टी स्टॉक्स सॉरी आईटी स्टॉक्स में भी एक जबरदस्त बाइंग था। लेकिन क्या ट्रेंड रिवर्स हो चुका है? तो इस चीज के ऊपर अगर जानना है तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले मंथली चार्ट को एक बार देखते हैं। मंथली चार्ट को देखना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो काफी टाइम से 2020 जो कोविड का लो था उस टाइम से ये ट्रेंड लाइन डेवलप हो रहा था। इस मंथ में यानी कि अप्रैल के मंथ में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करने का कोशिश किया और नीचे गया भी। वीकली बेसिस पे एक अच्छा क्लोजिंग बेस के ऊपर हुआ और हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इस लो को रीटेस्ट करेगा, उस लो को रीटेस्ट भी किया। अगर आप ट्विटर हैंडल के पोस्ट को देखेंगे या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे आप अपडेट को देखेंगे, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जो इस लेवल पे एक हो सकता है, जब ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो जाएगा तो फिर ये लेवल रिटेस्ट होगा। लेकिन डेली चार्ट पे तो रिवर्सल आ चुका है और वीकली चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे एक इनसाइड कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टॉक में अभी बड़े टाइम फ्रेम पे रिवर्सल नहीं आया है। रिवर्सल क्यों नहीं आया है? अगर ये आपको इस मंथ का कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर देता है या फिर इस वीक का कैंडल भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाता है और मंथली कैंडल भी इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन कर जाता है, तो फिर हम लोग ये मान के चलेंगे जो अभी इस स्टॉक अभी जो है इस सेक्टर में आईटी सेक्टर में अब डाउन साइड का पेन जो है ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। एटलीस्ट प्राइस वाइज जो है वो आपको ओवर हो चुका है। अभी हम लोगों को क्या करना है? अभी हम लोगों को वेट करना है, क्योंकि अभी ट्रेंड लाइन जो है वो आपको इंटैक्ट है। ट्रेंड लाइन के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है। अभी ट्रेंड लाइन जो है यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को थोड़ा सा और वेट करना चाहिए। यहाँ पे इस मंथ के क्लोजिंग का वेट करना चाहिए, तभी जो है आप क्लियरली इस बात को बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली जो हाँ यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो गया। इसके साथ ही अगर देखेंगे ऊपर की साइड से एक और ट्रेंड लाइन आ रहा है जिसके नीचे लगातार जो है निफ्टी आईटी ट्रेड कर रहा है, बट ये ट्रेंड लाइन अभी दूर है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को सस्टेन कर जाता है तो उसके बाद फिर हम लोगों को निफ्टी आईटी में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, जो कि इस सेक्टर को 40,000 की तरफ लेके जा सकता है। तो थोड़ा सा आईटी के स्टॉक्स पे अभी वेट करना चाहिए, इमीडिएट बाइंग के लिए नहीं जाना है। चलिए अब स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा में अगर देखेंगे बहुत ही अच्छे लेवल पे जो है ये स्टॉक ने आज क्लोजिंग दिया है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। वापस से अगर देखेंगे फिफ्थ टाइम इस लेवल को हिट करने के लिए जा रहा है। यहाँ पे गिरावट हुआ, बाउंस बैक हुआ, वापस से गिरावट हुआ, एक हायर लो का फॉर्मेशन हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो इसको ब्रेकआउट कर देगा और यहाँ पे हम लोग एक ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर 1800 के लेवल के ऊपर सन फार्मा क्लोज होता है
या फिर 1800 के ऊपर एटलीस्ट कल फर्स्ट आवर का कैंडल क्लोज करता है तो फिर सन फार्मा में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है और सन फार्मा को आप कैश के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं या आप ट्रेड कर सकते हैं एफएनओ के थ्रू। आपका रिस्क एपेटाइट जैसा है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है एंजल वन। एंजल वन के स्टॉक में अगर देखेंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है काफ़ी टाइम से। तकरीबन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो जनवरी मंथ से ही ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीवियस 3 मंथ से इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे 2550 2552 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक निकलता है तो फिर एक अच्छा तेजी हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स में मोतीलाल ओसवाल हो या अदर स्टॉक्स हो, उन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एंजल वन में भी हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है और स्टॉक जो है 15 to 20% का एक रैली यहाँ पे कर सकता है। गिरावट हुआ है, बेस बना है, अब वापस से यहाँ पे तेजी आ सकता है। तो इस स्टॉक को भी अपने रडार में रख सकते हैं। एंजल वन में भी एक अच्छा तेजी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3000 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर 3500 ये सभी टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है सिनक्लेयर। ये एक कैश का स्टॉक है, सिनक्लेयर होटल्स। काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर फंडामेंटल भी ठीक है और साथ ही साथ स्टॉक भी बहुत स्ट्रांगली जो है आपको नीचे के लेवल से बाउंस कर रहा है। अगर इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न को देखेंगे, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्लियरली जो है आपको एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट लास्ट वीक हुआ था। एक डाउन ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ और इस वीक में उस लेवल को रीटेस्ट किया और वहीं से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे एक इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट है, 100 के लेवल पे के ऊपर क्लोजिंग हो चुका है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये स्टॉक स्लो एंड स्टडी 130 की तरफ मूव कर सकता है। होटल्स के स्टॉक में एक अच्छा तेजी दिख रहा है। साथ ही साथ जो है आगे समर वेकेशन आने वाला है तो ये क्वार्टर जो है जनरली होटल्स के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छा तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सिनक्लेयर होटल ये आपके रडार में रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है एसएमएस फार्मा। इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों ने आज अपने ट्विटर हैंडल पे भी पोस्ट किया था, जब भी आपको मॉर्निंग में यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा था उस टाइम में पोस्ट किया था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मॉर्निंग में ही पोस्ट, सॉरी यहाँ पे आफ्टरनून में 1:30 PM पे मैंने पोस्ट किया था और उस टाइम में स्टॉक जो है 228 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। क्लोजिंग जो है वो 239 के लेवल पे हुआ है। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है, अगर आप मंथली चार्ट को देखेंगे तो मंथली चार्ट पे एक बहुत ही प्यारा जो है रीटेस्ट हुआ है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला था और ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक जो है यहाँ पे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट के बाद अगर देखेंगे उस लेवल से ये बाउंस बैक कर रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन दिख रहा है। रिवर्सल का साइन क्यों दिख रहा है, कंटिन्यूस इस स्टॉक में गिरावट हुआ, बाउंस बैक किया, वापस से गिरावट, अब यहाँ पे एक अच्छा प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिख रहा है। तो स्लो एंड स्टडी अब यहाँ पे भी एक अच्छा तेजी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 350 360 की तरफ एसएमएस फार्मा भी निकल सकता है, तो इस स्टॉक को भी अपने रडार में रख सकते हैं। और लास्ट स्टॉक है सियाराम सिल्क। सियाराम सिल्क की अगर बात करेंगे तो इस स्टॉक में भी एक अच्छा रीटेस्ट दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए स्टॉक जो है काफ़ी स्ट्रांगली आपको ब्रेकआउट किया था। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद सेम लेवल को रीटेस्ट किया, सेम लेवल को काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहा है और अब जो है यहाँ पे फाइनली आज के सेशन में एक अच्छा क्लोजिंग दिया है। प्रीवियस 5 ट्रेडिंग सेशन के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इस स्टॉक में भी एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये स्टॉक भी 1000 की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।